सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हाउ टू बिकम अ रिच, कि पैसे वाला कैसे बना जाए, तो या फिर पैसा कैसे लाया जाए। तो आज हम बात करेंगे दो टाइप्स की फैमिली के बारे में, एक तो मिडिल क्लास फैमिली और एक रिच फैमिली। तो यह चीज़ मैं लेकर आया हूँ एक किताब जो कि है रिच डैड एंड पुअर डैड, जिसमें यह बता गया है कि हाँ कैसे एक मध्यम वर्गीय फैमिली अपना पैसे के बारे में उसका पैसे मैनेज करती है, और एक कैसे एक रिच फैमिली पैसों का कैसे मैनेज करती है। और यह किताब लिखने वाला आदमी है रॉबर्ट कियोसाकी, जिसने यह किताब लिखी है। तो अब हम बात करते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली पैसे के बारे में क्या सोचती है, और ऐसा कहा गया है इस किताब में कि गरीब गरीब आदमी और गरीब होता जाता है और अमीर आदमी और अमीर होता जाता है। तो कैसे? तो ये हम पहले देखेंगे कि गरीब और गरीब कैसे होता जाता है। तो चलो आगे बढ़ते। तो आगे यहाँ पर आप देखेंगे, ये एक ग्राफ दिख रहा है आपको। तो एक मिडिल क्लास आदमी की इनकम सोर्स होती क्या है? तो उसकी इनकम सोर्स होती है उसका जॉब, जो कि उसका रोजगार होता है, वहाँ से उसकी इनकम जनरेट होती है। फिर उस इनकम जो कि उसके मतलब वो महीने के 50,000 कमाएगा, तो वो 50,000 उसकी इनकम हो गई। फिर वो इनकम से वो अपने दायित्व निभाएगा। तो यहाँ पर दायित्व मतलब ऑब्लिगेशन 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 मतलब यहाँ पर बताया गया है मॉर्टगेज, कंज्यूमर लोन्स, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, या फिर उसका कोई भी लोन्स होते हैं, वो सब उसके दायित्व हो गए। तो यहाँ से दायित्व, तो फिर दायित्व निभाएगा तो उसका व्यय भी होगा और पैसे बाहर जाते रहेंगे, जो कि संपत्ति कुछ भी नहीं बना पाएगा, वो फिर संपत्ति में खर्च नहीं कर पाएगा। तो जिससे पैसे आते हैं, इधर दायित्व नहीं पाएगा, पैसे निकल जाएंगे। तो पैसे खड़े नहीं रहेंगे उसके बाद। मतलब पैसे को रोकना है, किसी भी तरह से कुछ भी करके पैसों को रोकना है, हो सके उतना रोको। तो ये हो गया। फिर उसका रोजगार, तो उसकी सैलरी होती है, उसके व्यय होते टैक्स, मॉर्गेज, स्थायी व्यय, भोजन, कपड़े, मनोरंजन, ये सब उसके एक्सपेंसेस हो गए। और संपत्ति उसकी कुछ भी नहीं बन पाई इस चक्कर में। तो और अगर हम एक अमीर व्यक्ति की बात करें कि अमीर व्यक्ति क्या सोचता है इस बारे में, तो अमीर व्यक्ति का सीन कुछ ऐसा होता है कि उसकी जो आय आती है वो व्यय मतलब एक्सपेंसेस को हमेशा कम करने की कोशिश करता है, और संपत्ति मतलब एसेट्स को बढ़ाता रहता है, और व्यय कम एक्सपेंसेस कम करता है, और ऑब्लिगेशन भी कम करते रहता है। इसलिए उसके पास संपत्ति बढ़ती रहती है। तो संपत्ति बढ़ेगी तो क्या होगा? संपत्ति उसकी इनकम यहाँ से जनरेट हुई, उसने व्यय एक्सपेंसेस तो पहले से ही डिक्रीज करके रखे, और यहाँ पर एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो उसकी एसेट्स तो इंक्रीज होने ही वाले। वो हो सके उतनी संपत्ति खरीदते रहता है, एसेट्स खरीदेगा, तो एसेट्स से फिर वापस एक इनकम जनरेट होती रहेगी। उस इनकम से फिर से आय भी इंक्रीज होगी उसकी, फिर से उसकी इनकम जनरेट होती रहेगी। तो इनकम इंक्रीज होती जाएगी, संपत्ति इंक्रीज होगी, और उसके एक्सपेंसेस कम है, और उसके दायित्व भी कम है, ऑब्लिगेशन भी कम है। तो जिससे उसकी एसेट्स बढ़ते रहेंगे, इनकम इंक्रीज होती रहेगी, और इस इनकम से फिर वो अपने एक्सपेंसेस भी आगे बढ़ाता रहेगा और मैनेज करता रहेगा। तो ये चीज़ हो गई एक रिच पीपल के बारे में, जो कि वो किस तरह से अपने पैसे मैनेज करते हैं। और यहाँ पर देखिए उसकी आय मतलब उसकी इनकम कहाँ से जनरेट होती रहती है, तो कुछ डिविडेंड्स से मिलती रहती है। डिविडेंड्स मतलब स्टॉक मार्केट्स में कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो आपको बोनसेस या डिविडेंड्स देते रहते हैं पर ईयर। फिर ब्याज से उसकी इनकम जनरेट होगी। किराए से आय, जो कि पैसिव इनकम होती है, किराए से जो इनकम जनरेट होगी, रॉयल्टी से जनरेट होगी। तो ये सब उसके इनकम के सोर्सेस हो जाते हैं। तो यही कारण है कि एक गरीब आदमी और गरीब होता जाता है, और एक अमीर आदमी और अमीर होता जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।